नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की क्लास रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। इससे पहले हमने 2-3 क्लासेस की है। एक एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास फर्स्ट सेकंड 2 क्लास की और एक राजस्थान जीके की है एंड ये 3rd क्लास है और ये राजस्थान के प्रमुख लोक एंड संप्रदाय से रिलेटेड है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास आने वाली जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख संत एंड संप्रदाय उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो जैसे आरपीएससी एंड अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम एवं पीवाईक्यू है वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। टोटल 80+ पीवाईक्यू है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई का किसकी शिष्य थी? ऑप्शन नंबर ए संत रैदास जी, ऑप्शन 2 चरणदास जी, ऑप्शन 3 संत रामचरण, ऑप्शन 4 जसनाथ जी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है संत चरणदास जी। संत चरणदास की 2 शिष्या थी, एक दयाबाई एक सहजोबाई। दयाबाई जिसकी पुस्तक है दयाबोध विनय मल्लिका और सहजोबाई की पुस्तक एक सहज प्रकाश और दूसरी थी 16 तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखना जी, जगन्नाथ दास जी, संत दास जी और माधो जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से था? ये RSPYQ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 2 रामसनेही संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 दादू पंथ, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु संप्रदाय। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दादू पंथ। दादू पंथ के टोटल 12 शिष्य थे, ठीक है। सॉरी 52 शिष्य थे, उन 52 शिष्यों में से ये कुछ गिने चुने शिष्य है, ठीक है। और दादू पंथ जिनका जन्म गुजरात में था 1544 में और उनका पालन पोषण लादू नाम ब्राह्मण किया था। उनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद था और दादू पंथ ने निपक आंदोलन चलाया था और उनकी जो मतलब साहित्य था वो ढूंढाड़ी भाषा में और इनको साहित्य को दादू वाणी के नाम से भी जाना जाता है। उनका मुख्य केंद्र है जो नरेना जयपुर में स्थित है और उनकी 5 शाखाएं थी, खालसा विरकत उत्तरादि नागा साखी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ठीक है, ये भी RSPYQ में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 दादू पंथ, ऑप्शन नंबर 4 है लालदासी संप्रदाय। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कतरेसी बीकानेर में होता और जसनाथ जी का प्रमुख ग्रंथ है सिंबुदड़ कोडा और जसनाथ संप्रदाय जिसकी स्थापना 1485 की थी। और जसनाथ संप्रदाय में मतलब जो जसनाथ संप्रदाय पुरुष है वो अग्नि नृत्य उनके नृत्य करते हैं, पते पते की ध्वनि का प्रयोग करते हैं और जो इनके मतलब जो इनकी उप जो केंद्र है संप्रदाय उनमें बैठने में जो होते हैं उनको सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1 है कि संत लालदास जी आजीवन विवाहित अविवाहित रही, ठीक है। ऑप्शन 2 संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, क्योंकि वो अविवाहित नहीं थे, वो विवाहित थे संत लालदास जी, ठीक है। क्योंकि मृत्यु की समाधि उनके स्थान पर समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण करता है। आंसर ये कम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गुरु का नाम बताइए, ठीक है। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन 2 ख्वाजा उस्मान अली हारूनी, ऑप्शन 3 अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन 4 निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ठीक है।
मतलब ऑप्शन ए पीपासर, ऑप्शन 2 नरेना, ऑप्शन 3 मुकाम तालवा, ऑप्शन 4 सांबला ग्राम। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा नरेना जयपुर। ठीक है। पीपासर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था, मुकाम तालवा में जाम्बू जी जो विष्णु संप्रदाय उसका प्रमुख केंद्र है। सांबला ग्राम में मेव संप्रदाय ना जो शरणदास मेव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन 2 माधवाचार्य, ऑप्शन 3 निम्बार्क, ऑप्शन 4 जसनाथ जी। राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य। ठीक है, जिनका सिद्धांत है द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, संतों को उनके जन्म स्थान से मिलान कीजिए। ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। संतदास जी, ऑप्शन 2 जसनाथ जी, ऑप्शन 3 दरियाव जी, ऑप्शन 4 चरणदास जी। ठीक है। इसका संतों को संतदास से मिलान कीजिए, तो हम सबसे पहले इसका मिलान करते हैं। जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर में जन्म हुआ था, उनका प्रमुख केंद्र भी है। दरियाव जी जो रामसनी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं, जिनका जेतारण हुआ है। ठीक है, जन्म। और चरणदास जी जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था, और रामदास जी जिनका जन्म बिकमन स्कोर में हुआ था। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दो का सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है ना। ऑप्शन ए सूरदास सगुण भक्ति, ऑप्शन 2 पीपा सगुण भक्ति, ऑप्शन 3 रेदास निर्गुण भक्ति, ऑप्शन 4 नानक निर्गुण भक्ति। राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा रेदासी, जो सगुण भक्ति के हैं, निर्गुण के नहीं हैं। ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा साधु पंथियों को सेना में भर्ती किया था? ऑप्शन ए माधव सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 स्वयजय सिंह, ऑप्शन 3 ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 4 प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वयं प्रताप सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य उद्भव हुआ है? ठीक है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ी है कि राजस्थान किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन 2 बीकानेर, सॉरी जैसलमेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर कत्रियासर में जसना संप्रदाय की अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मजाज भक्ति पदार्थ नास्कित लीला रचना निम्न में से किस संत की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन 2 चरणदास, ऑप्शन 3 रामचरण, ऑप्शन 4 लालदास। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चरणदास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख या मुख्य केंद्र है? ऑप्शन ए गोठ मांगलोद, ऑप्शन 2 कत्रियासर बीकानेर, ऑप्शन 3 धौलीदुग, ऑप्शन 4 मुकाम तालवा। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कत्रियासर बीकानेर। ठीक है। और धौलीदुग में जहाँ लालदासी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, मुकाम तालवा में विष्णु संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अलखनीय संप्रदाय लालगिरी जी, निष्कलंकी संप्रदाय मावजी, निरंजनी संप्रदाय हरिदासी, गुदड़ संप्रदाय नवलदासी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुदड़ संप्रदाय, जो संत दासी की नवलदासी की संप्रदाय नहीं है। ठीक है। नवलदासी संप्रदाय है। नेक्स्ट, गरीबदास
संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधो जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ठीक है, सेकंड के टीचर में भी आया हुआ है। ठीक है, 2018 में। ऑप्शन ए रामसनी संप्रदाय, ऑप्शन 2 दादू पंथ, ऑप्शन 3 विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन 4 जसनाती संप्रदाय। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दादू पंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए सूराबर्दी, ऑप्शन डी चिश्ती, ऑप्शन डी नक्शबंदी, ऑप्शन 4 कादरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मावजी का संबंध है जोधपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 अलवर। राइट आंसर कमेंट कीजिए। संत मावजी जी का सांबला ग्राम डूंगरपुर से। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। 11 सेकंड के टीचर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक है? ऑप्शन 1 हड़बू जी, ऑप्शन 2 जाम्बू जी, ऑप्शन 3 जसनाथ जी, ऑप्शन 4 बाबू जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जाम्बू जी, जिनका जन्म पीपासर नागर में था। पिता का नाम जावस, माता का नाम बेचल, और उनके प्रमुख ग्रंथ है जम सागर, जम सीता, विष्णु धर्म प्रकाश। उनका प्रमुख केंद्र है जो प्रमुख मुकाम तालवा माना था। मुकाम तालवा इनकी मृत्यु हुई थी, और इनका मतलब अपने उपदेश देते थे वो स्थान है समरथल, और अपने अनुयायी को 29 उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 गलियाकोट, ऑप्शन 4 सीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु थे। ठीक है, संत पीपा जी की गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन 2 रामानंद, ऑप्शन 3 कबीर, ऑप्शन 4 रेदास जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रामानंद। ठीक है, जो रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख है। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी के 2 शिष्य थे। संत पीपा और धन्ना के कारण राजस्थान का अधिक प्रभाव है, और संत इन्हें इस संप्रदाय में जो राम सीता के श्रृंगार जोड़ी की पूजा की जाती है। उनके 2 केंद्र है, एक तो पड़ता है हुए गलताजी जयपुर, दूसरा रेवा सीकर में। गलताजी जयपुर जिसका संस्थापक है कृष्णदास प्यारी, जो अनंतानंद जी के शिष्य है, और जिन्होंने संतों के प्रभाव को समाप्त किया था। ठीक है, उन्होंने संत चतुर्दासी को शास्त्रार्थ में हराया था। ठीक है, और गलता जी को मतलब उत्तर तोता सूर्य मंदिर के भी नाम से भी जाना, मक्की वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा रेवासी सीकर जिसका संस्थापक है आपके अगरदासी, जो कृष्ण प्यारी के शिष्य है। ठीक है, और अगरदासी जी की प्रमुख मतलब इनकी पुस्तकें जैसे ध्यान मंदिरी, कुंडलियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुकाम तालवा, ऑप्शन 2 कतरियासर, ऑप्शन 3 गलताजी, ऑप्शन 4 नरेना जयपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नरेना जयपुर में। नरेना जयपुर। मुकाम तालवा में जाम्बू जी के प्रमुख है, कतरेसर बीकानेर जसनाथ जी के, गलता जी ने रामानंदी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जाम्बू जी यहाँ जसनाथी संप्रदाय, और गलता जी में रामानंदी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मुकाम तालवा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन 1 जैनियों के लिए, ऑप्शन 2 विष्णुइयों के लिए, ऑप्शन 3 जसनाथियों के लिए, ऑप्शन 4 है मुसलमानों के लिए। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विष्णुइयों के लिए। ठीक है, जिसकी स्थापना विष्णु संप्रदाय की जाम्बू जी ने की थी 1485 में। ठीक है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने जयपुर में नाथो रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की है? ठीक है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथो रामानंदी भक्ति की परंपरा शुरू की है? ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन 1 अगरदास, ऑप्शन 2 कृष्णदास बिहारी, ऑप्शन 3 विठल दासी, ऑप्शन 4 चतुरनाथ जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कृष्णदास जी, जिसने परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, और अगरदासी जिन्होंने रेवा से शिखर में रामानुज संप्रदाय की पीठ का संस्थापक है। ठीक है, विठल दासी जो वल्लभाचार्य का संस्थापक है, वल्लभाचार्य संप्रदाय का, और चतुरनाथ जी जिसको कृष्णदास प्यारे ने शास्त्रार्थ में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रामसनी संप्रदाय की शाखा एवं उसकी प्रवर्तक। ठीक है, उसका मिलान करना है। जैसे शीतल शाखा का संत हरिदास जी, ठीक है, और रेण में संत रामचरण है, और रेण में दरिया जी, शाहपुरा में रामचरण, खेड़ापा में रेण में दरिया में, खेड़ापा में रामदास है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए का दो और डी का 4, बी का 3, सी का 3, सी का ए का 1, बी का 2, बी का 2, इसका ए है राइट। ठीक है ना, राइट ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन 2 रामचरण, ऑप्शन 3 दरियाब जी, ऑप्शन 4 हरिराम दास जी। इसका राइट आंसर होगा हरिराम दास जी। ठीक है, रामानंद जो हरिराम दास जी के शिष्य उनकी खेड़ापा में, रामचरण की शाहपुरा में, दरियाब जी की रेण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन 1 मेवाती, ऑप्शन 2 वागड़ी, ऑप्शन 3 ढूंढाड़ी, ऑप्शन 4 मेवाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, इनकी खुद की भाषा थम्बुकड़ी भाषा थी, दादू जी खुद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे? ऑप्शन 1 हरिराम दास, ऑप्शन 2 रामदास, ऑप्शन 3 दरियाब जी, ऑप्शन 4 रामचरण जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन रामसनी संप्रदाय का संस्थापक था? ऑप्शन 1 रामानुज, ऑप्शन 2 संत चरणदास जी, ऑप्शन 3 संत रामचरण जी, ऑप्शन 4 संत मावदास जी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संत रामचरण जी, जिन्होंने रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रामानुज जिन्होंने रामानुजाचार्य जिन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी, और संत चरणदास जी जिन्होंने साबला ग्राम मतलब सोपड़ा ग्रंथ लिखा था, 2 शिष्य दयाबाई सेजोबाई। ठीक है, माव जी जिन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दातड़ा, ऑप्शन 2 प्रबसर, ऑप्शन 3 आसिंद, ऑप्शन 4 भिनाई।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दांतड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप में दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन 2, संत पीपा के निर्देशन पर रामानंद राजस्थान आए थे। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक सत्य, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 दोनों, ऑप्शन डी 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 21 नंबर। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन 1, संत चरणदास जी, ऑप्शन 2 संत मावजी, ऑप्शन 3 संत लारदास जी, ऑप्शन 4 संत मावजी। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संत मावदास जी, जिन्होंने भगवान राम की निष्कल के अवतार के रूप में पूजे, अतः इन्होंने निष्कल की संपदा चला था और इनको इनके शिष्य भगवान विष्णु का कल की अवतार भी मानते हैं संत मावजी को, जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ भी लिखा था, वाद व शैली में लिखा था। दीपावली के दिन पढ़ा जाता है और भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई चोपड़ा ग्रंथ में। ठीक है। संत मावजी द्वारा लिखा गया था। संत मावजी ने बेणेश्वर डूंगल धाम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। ठीक है। दया और सहजो बाई राजस्थान की किस संत की शिष्याएं थी? ऑप्शन 1 संत जाम्बू जी, ऑप्शन 2 संत चरणदास जी, ऑप्शन 3 संत जसनाथ जी, ऑप्शन 4 दादू पंत। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संत चरणदास जी। ठीक है। दया बाई, जिनकी पुस्तक 2 है, सहज दया बोध विनय मलिका, और सहज बाई की पुस्तक है सहज प्रकाश, दूसरी सोलेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन 1 कंसुआ अभिलेख, ऑप्शन 2 कंसुआ, ऑप्शन 2 आहड़ अभिलेख, ऑप्शन 3 गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 4 हर्षनाथ मंदिर पश्चिमी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोसुंडी अभिलेख, जो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है, चित्तौड़ से प्राप्त हुआ और सर्वतात गजवंश के राजा सर्वतात ने इसका पढ़ा था। ठीक है। और इस अभिलेख में वैष्णव संप्रदाय की मतलब जानकारी मिलती है और इस अभिलेख को हाथीवाड़ा अभिलेख कहा जाता है और D.R. भंडागर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34। वैष्णव की पर्व प्रधान गद्दी गलता जी जयपुर के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 अंतानंद जी, ऑप्शन 2 अगरदास जी, ऑप्शन 3 कृष्णदास प्यारी, ऑप्शन 4 रामानंद। ठीक है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदास प्यारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन 1 सुंदरदास, ऑप्शन 2 लालदास, ऑप्शन 3 चरणदास, ऑप्शन 4 सहजोबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुंदरदास जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। संत पीपा के गुरु हैं। ठीक है। ऑप्शन 1 रामतीर्थ, ऑप्शन 2 रामानंद, ऑप्शन 3 रामानुज, ऑप्शन 4 कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामानंद जी। ठीक है। जिन्होंने रामसनी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। ठीक है। सॉरी, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की है? ठीक है। ऑप्शन 1 बाबा दयाल ने, ऑप्शन 2 शिव दयाल साहब ने, ऑप्शन 3 बछीलदास ने, ऑप्शन 4 रामकृष्ण परमहंस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिव दयाल साहब द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सामीप्य मुक्ति का संबंध किससे है? ठीक है। सामीप्य मुक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 मीरा से,
ऑप्शन 2 दादू पंत से, ऑप्शन 3 कबीर से, ऑप्शन 4 नानक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मीरा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 क्वेश्चन। राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? ठीक है। ऑप्शन 1 दादू पंत, ऑप्शन 2 राम सिन्ही, ऑप्शन 3 रामानंदी, ऑप्शन 4 कामड़िया पंथ। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कामड़िया पंथ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी का निधन कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 मोकाम तालवा, ऑप्शन 2 कतरियासर, ऑप्शन 3 पर्वतसर, ऑप्शन 4 साबलाग्राम डूंगरपुर। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोकाम तालवा में। ठीक है। जो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी, जिनका जन्म 1400 इक्यावन में पिंपासर नागौर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ऑप्शन 1 धन्ना जी, जिनका जन्म उसका मतलब संत है, उसका जन्म स्थान रिलेटेड है। ठीक है। धन्ना जी धुवन, जसना जी पीपासर और सुंदरदास जी दौसा, संत मावदास जी साबलाग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जसना जी, जिनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ है, जबकि पीपासर में जाम्बू जी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस संत को रामसिन्ही संप्रदाय की रेण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन 1 संत मुरलीधर जी, ऑप्शन 2 संत दरियाव जी, ऑप्शन 3 संत हरिदास जी, ऑप्शन 4 संत रामचंद्र जी। ठीक है। राइट आंसर गंभीर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संत दरियाव जी। ठीक है। हरिदास जी का संत दरियाव जी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। लाल दास जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। पीटीआई एंड लाइब्रेरी PYQ जो ऑलरेडी पीटीआई लाइब्रेरी में पूछा गया है। ऑप्शन 1 लाल दास जी संतों के लिए शिक्षावर्ती ही समझी जाती थी। वे अपनी ऑप्शन 2 वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते थे। ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों सत्य, लेकिन ए 2 1 का सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन 2 1 और 1 सही है लेकिन 2 गलत है। ऑप्शन सी 1 गलत है 2 सही है। ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सत्य है और 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन 1 विष्णु स्वामी, ऑप्शन 2 परशुराम देव, ऑप्शन 3 दामोदर, ऑप्शन 4 दरियाव जी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परशुराम जी, जो निम्बार्क संप्रदाय के सलेमाबाद राजस्थान की पीठ के प्रमुख संस्थापक हैं। इसके अलावा इनकी पीठ उदयपुर और शेखावाटी में भी इनकी एक और शाखा है, सखी शाखा, जिसकी प्रवर्तक हरिदास जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? ठीक है। ऑप्शन 1 बमलू, ऑप्शन 2 मालासर, ऑप्शन 2 पांचला, ऑप्शन 3 लालासर। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लालासर। लालासर नहीं, इसकी उपपीठ है बमलू है, मालासर है, पांचला है, पन्नामू है, एक और है लालदेसर भी। ठीक है। ऑप्शन 4 गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान की किस संत के प्रमुख शिष्या 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 धन्ना जी, ऑप्शन 2 संत पीपा जी, ऑप्शन 3 जाम्बू जी, ऑप्शन 4 दादू त्याल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दादू त्याल, जिनके 52 शिष्य थे, इसलिए उन्हें 52 स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
राजस्थान में किस निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते? ऑप्शन 1 जसनाती संप्रदाय की, ऑप्शन 1 विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन 2 जस रामसनी संप्रदाय, ऑप्शन 3 जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 4 निरंजनी संप्रदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जसनाती संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेला जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। ऑप्शन 3 दादू पंथी मृतकों के शवों को जलाने में विश्वास रखते। ऑप्शन 4 खाकी दादू पंथ की प्रमुख पीठ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दादू पंथी मृतकों के शवों को जलाने में विश्वास रखते हैं, जलाते नहीं बल्कि ये दफनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 49 क्वेश्चन, संत मावजी की पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कत्रियसर, ऑप्शन 2 साबला ग्राम, ऑप्शन 3 बांदोली, ऑप्शन 2 सलेमाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साबला गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए सलेमाबाद, 2 गलताजी, 3 नाथद्वारा, 4 कांकरोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी ना, 3 और 4 दोनों इसके प्रमुख केंद्र है वैष्णव संप्रदाय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संत दरिया जी का है? ठीक है, राजा मत, रामसनी मत, नाथ मत, विष्णु मत। ठीक है, मतलब संत दरिया जी का संबंध किससे है? ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रामसनी संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ठीक है, ऑप्शन 1 रामचरण जी ने, ऑप्शन 2 माव जी ने, ऑप्शन 3 रामदास ने, ऑप्शन 4 दरियाव जी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संत मावदास ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की थी। चोपड़ा ग्रंथ जो वाद विवाद शैली में लिखा गया है, दीपावली के दिन पढ़ा जाता है, भविष्यवाणी की गई है तथा इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बोली जिसमें सुंदरदास जी का साहित्य प्राप्त होता है। सुंदरदास जी जो दादू दयाल के शिष्य है। ठीक है, ऑप्शन ए ढूंढाड़ी, ऑप्शन 2 मेवाती, ऑप्शन 3 अहिरवाटी, ऑप्शन 4 रांगड़ी। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढूंढाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। ऑप्शन 1 दरियाव जी, ऑप्शन 2 लालदास जी, ऑप्शन 3 नागरीदास, ऑप्शन 4 सुंदरदास। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संत लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। आरपीएससी का ये शाहपुरा शाखा एक मतलब पसंदीदा टॉपिक, क्योंकि शाहपुरा शाखा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, असिस्टेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 रामचरण जी, ऑप्शन 2 प्राणनाथ जी, ऑप्शन 3 दरियाव जी, ऑप्शन 4 रामदेव जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामचरण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रामचरण जी शाहपुरा शाखा के प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? नागा, ऑप्शन 2 गुड़िये, ऑप्शन 3 विरकत, ऑप्शन 4 खाकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुड़िये नहीं है। दादू की 5 शाखाएं
खालसा, विरकत, उत्तरादि, नागा, साखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 लूणीचा के बाबा रामदेव जी की अनुयायी किस वंश के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए विरांग पंथ, ऑप्शन 3 कामड़िया पंथ, ऑप्शन 3 नावल पंथ, ऑप्शन 4 नाथ पंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कामड़िया पंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई है? ऑप्शन ए सुंदरदासी, ऑप्शन 2 मिस्किनदासी, ऑप्शन 3 बनवारी दास, ऑप्शन 4 गरीबदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुंदरदास जी द्वारा नागा शाखा की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए नाथद्वारा में, ऑप्शन 2 सलेमाबाद में, ऑप्शन 3 करौली में, ऑप्शन 4 गलताती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सलेमाबाद में। सलेमाबाद किशनगढ़ पड़ता है जो अजमेर में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 संत चरणदास जी का साहित्य किस बोली में मिलता है? ऑप्शन ए तोरावाटी, ऑप्शन 2 ढूंढ शेखावाटी, ऑप्शन 3 ढूंढाड़ी, ऑप्शन 4 मेवाती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेवाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है। ऑप्शन 1 रामचरण जी जिन्हें रामसनी संप्रदाय शाहपुरा, और 2 लालगिरी जी अलखनी संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संत दास जी गुड़ी संप्रदाय। ठीक है। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दरिया हरिदास जी। ठीक है। क्योंकि निरंजनी, इसका राइट आंसर है सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी शायद मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसमें शायद वो ऑप्शन वाला लिखना मैं भूल गया हूँ। क्योंकि रामचंद्र जी जो रामसनी संप्रदाय शाहपुरा से, ये राइट है। लालगिरी जी जो अलखनिया से, ये भी इनकी संप्रदाय राइट है। ठीक है। इनकी पुस्तक भी लालगिरी की अलग प्रस्तुति प्रकाश है, और बीकानेर इनका जन्म हुआ अलखनिया चूरू में इनकी प्रमुख केंद्र है। ठीक है। हरिदास जी जिन्होंने निरंजनी यानी हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी सही है। संत दास जी गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है। इसके मतलब सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 संत लाल दास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है। ऑप्शन ए लाल दास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन 2 इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी ये विवाहित थे। ठीक है। ऑप्शन 4 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। ठीक है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4 1688, ये गलत है। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 1688 वाला ये गलत है। सॉरी माफी चाहूँगा, थोड़ी क्लास में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से संतों को उनकी जाति से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गई सही कुट का चयन कीजिए। ठीक है। ऑप्शन ए जसनाथ जी पठान, ऑप्शन 3 लालदास जी जाट, ऑप्शन 4 रज्जब जी मिरासी, ऑप्शन 4 मखना जी मैब। ठीक है। इसका जसनाथ जी जो जाट संप्रदाय से है। ठीक है। जसनाथ जी जाट, लालदास जी जो मेव मुसलमान है, रज्जब जी जो पठान है, और मखना जी जो मिरासी है। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का 2, और ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है। ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है।
ऑप्शन 1 निष्कलंक संप्रदाय, ऑप्शन 2 रामानंदी संप्रदाय लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन 3 निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन 4 रामसनेही संप्रदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निष्कलंक संप्रदाय, जो संत माव जी का ग्रंथ है चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 65 नंबर। रामसनेही संप्रदाय अपना फूलडोला महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 छापरा, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 भीलवाड़ा। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 छापरा भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। जाम्बू जी के 29 नियम का पालन करने वाली अनुयायी कहलाते हैं? ऑप्शन 1 गुर्जर, ऑप्शन 2 नाथपंथी, ऑप्शन 3 विष्णुई, ऑप्शन 4 रामसनेही। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विष्णुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मीरा ने अपना जीवन समय किस स्थान पर बिताया था? एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन 1 मेड़ता, ऑप्शन 2 द्वारका, ऑप्शन 3 चित्तौड़, ऑप्शन 4 मथुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द्वारका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। दादू के देहांत के पश्चात नरेना दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? ठीक है, ऑप्शन 1 खालसा, ऑप्शन 2 नागा, ऑप्शन 3 खाकी, ऑप्शन 4 उत्तरादि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खालसा शाखा का प्रमुख केंद्र रहा था नरेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन 1 दादू पंथ, ऑप्शन 2 रामानंद जी, ऑप्शन 3 निरंजनी, ऑप्शन 4 जसनाती। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? ऑप्शन 1 रामानंद, ऑप्शन 2 संत चरणदासी, ऑप्शन 3 संत लालदास, ऑप्शन 2 4 है संत दरियाव जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संत रामानंद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उपकेंद्र या उप संप्रदाय नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 1 सतनामी, ऑप्शन 2 खालसा, ऑप्शन 3 खाकी, ऑप्शन 4 उत्तरादि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सतनामी। दादू पंथ के दादू संप्रदाय के 5 पंथ है, खालसा, विरकत, उत्तरादि, नागा, साखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य हैं। ऑप्शन 1 दादू एवं पीपा, ऑप्शन 2 धन्ना पीपा, ऑप्शन 3 दादू धन्ना, ऑप्शन 4 दादू रजब जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संत पीपा जी व संत धन्ना जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव हैं? ऑप्शन 1 लालदासी, ऑप्शन 2 चरणदासी, ऑप्शन 3 दादू पंथ, ऑप्शन 4 विष्णुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संत लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विष्णुई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन 1 जाम्बू जी, ऑप्शन 2 धन्ना जी, ऑप्शन 3 तेजा जी, ऑप्शन 4 पीपा जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाम्बू जी, जिन्हें विष्णु संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वैष्णव धर्म निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? ठीक है, ऑप्शन 1 हित हरिवंश, ऑप्शन 2 चैतन्य, ऑप्शन 2 निम्बार्क, ऑप्शन 3 वल्लभ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की है?
ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जाम डिप्टी कंडक्टर में डिपार्टमेंट ERO में भी पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 1 मावजी, ऑप्शन 2 हरिदास जी, ऑप्शन 3 पीपा जी, ऑप्शन 4 लालदास जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरिदास जी, जिन्हें जो पहले संत थे लेकिन बाद में पहले डाकू थे, बाद में संत बन के थे। उन्होंने निरंजनी व हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ERO एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन ए जसनाथ जी, ऑप्शन 2 जाम्बो जी, ऑप्शन 3 दादू दयाल, ऑप्शन 4 मीराबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी किस बोली में है? ऑप्शन 1 वागड़ी बोली, ऑप्शन 2 ढूंढाड़ी बोली, ऑप्शन 3 मेवाती बोली, ऑप्शन 4 देशवाली बोली। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ढूंढाड़ी बोली, क्योंकि दादू दयाल का साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 बनारस, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 मथुरा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बनारस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। दादू जी के गुरु का नाम था? ऑप्शन 1 सुखदेव जी, ऑप्शन 2 रूप गोस्वामी, ऑप्शन 3 कृपाराम, ऑप्शन 4 ब्रह्मानंद जी। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मानंद जी। ठीक है। जबकि दादू दयाल जी का पालन पोषण लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है। सॉरी, लादूराम नामक ब्राह्मण किया था। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। राजस्थान का कबीर का था, निर्गुण भक्ति के संत थे, और इसके अलावा इन्होंने निपक आंदोलन करा था, और इनकी उपदेश स्थान था उसको अलग दरीबा कहा जाता है। इनका मुख्य केंद्र नरेला जयपुर में। उन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषण दिए थे। इनकी 52 शिष्य जो 52 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी 5 शाखाएं विरकत, खालसा, विरकत, उत्तरादि, नागा, साखी। ठीक है। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास मतलब 80+ क्वेश्चन थे जो मैंने सोल्व किए, और आपको कुछ चीज़ को लेकर डाउट है या डिस्टर्ब हुआ या कुछ कच्ची लगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड नेक्स्ट क्लास जो हमारी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को रिलेटेड है। ठीक है। वो भी PYQ है। जब राजस्थान के ऑल टॉपिक से राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, त्योहार है, लोक देवता है, देवी देवता है, नृत्य है, लोक नाट्य है, और जैसे घराने हैं, और उसके अलावा जैसे चित्रकला है, प्रमुख किले हैं, जिले वगैरह, इसका PYQ कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट्स एंड कल्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे MCQ क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। सो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मत सोचना कि यार मतलब कोई पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ाता है बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है उसका देख करके वो बहुत अच्छे से पढ़ा, नहीं यार, मैं ऑथेंटिक सोर्स निकाल के लेके आ रहा हूँ। और PYQ क्वेश्चन मैं जैसे अधीनस्थ बोर्ड है RPS, उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ ढूंढता हूँ, फिर वहाँ से निकालना, फिर PPT बनाता हूँ। पर खुद की प्रिपरेशन के साथ साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार ज़रूर क्लास को देखना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद कहता हूँ। मैं खुद सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ नहीं अपना कीमती समय मगर मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूँ, बेस्ट कंटेंट। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है। थैंक यू सो मच।